अब हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 2 कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। तो चलिए क्या कह रहा है इसमें भी 2 की तरह ही है इसमें कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर करके हम लोगों को ये ज्ञात करना है, पता करना है कि जो नीचे जो समीकरण दिए हुए हैं समीकरण युग्म, ये संगत हैं या असंगत हैं। तो चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर संगत समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो संगत युग्म जो होता है समीकरण का, संगत समीकरण युग्म जो होते हैं, संगत समीकरण युग्म जो होते हैं, ये ऐसे समीकरण युग्म होते हैं जिसका कम से कम एक हल हो, जिसका कम से कम एक हल हो, जिसके कम से कम एक हल, जिनके कम से कम एक हल हो, एक हल हो। कहने का मतलब ये हो गया कि संगत समीकरण युग्म जो होते हैं उसके हल होते हैं, उसके हल होते हैं। उस तरह के समीकरण युग्म को हम लोग संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इसके ठीक विपरीत असंगत समीकरण युग्म। तो असंगत समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत समीकरण युग्म क्या होते हैं? तो ये ऐसे समीकरण युग्म होते हैं जिसका कोई हल नहीं होते हैं, जिसका कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। ठीक है, समझ गए? संगत और असंगत। संगत जिसका हल हो, संगत, और जिसका कोई भी हल नहीं होते हैं वो असंगत समीकरण युग्म होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग समझते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन किए थे, उसमें भी अनुपात हम लोग मालूम कर लिए थे, और जो अनुपात देख करके हम लोग मालूम कर लिए थे कि ये जो समीकरण जो रेखा को निरूपित करते वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी या संपाती रेखाएं होंगी। तो उस रेखा जो है, रेखा जो हम लोग खींचते हैं, उससे हम लोग कैसे समझेंगे कि किस तरह की जो रेखाएं होंगी तो उसके कितने हल होंगे। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे, अद्वितीय हल बोलते हैं उसको। ठीक है। और जो संपाती रेखाएं जो होती है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहली रेखा जहाँ जहाँ जाएगी दूसरी रेखा भी, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे से अनंत बिंदु पे मिलते हैं। मतलब जो संपाती रेखाएं होती है वो अनंत हल को अपरिमित रूप से अनेक हल को निरूपित करते हैं, बताते हैं। अब वही जब समांतर रेखाएं जो होती है, जिस किसी भी समीकरण युग्म का ग्राफ हम लोग खींचते हैं और रेखाएं समांतर हो जाती है, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती है। हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। तो जिस समीकरण युग्म का ग्राफ जो है समांतर रेखा हो जाती है वो असंगत समीकरण युग्म होते हैं, मतलब उसके कोई हल नहीं होते हैं। बाकी जो दो प्रतिच्छेदी रेखा जो ग्राफ होते हैं और संपाती रेखा जो ग्राफ होती है वो संगत समीकरण युग्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो समांतर रेखा, मतलब A1 और A2 का अनुपात बराबर B1 और B2 का अनुपात, और नहीं बराबर हो C1 C2 का अनुपात, तो उसका ग्राफ समांतर होता है, मतलब कोई हल नहीं, मतलब असंगत समीकरण युग्म होंगे उस तरह का अनुपात। अब बाकी जो दो बच जाते हैं अनुपात वो दोनों संगत समीकरण होते हैं, क्योंकि एक का हल अद्वितीय होता है, मतलब एक, और एक जो संपाती रेखा बनते हैं उसके अनंत हल होते हैं, मतलब संगत समीकरण युग्म होते हैं। ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि संगत और असंगत समीकरण युग्म क्या होते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन तो दिया हुआ था ज़्यादा, लेकिन हम जो है कोई चुनिंदा जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं उसको करके देख लेंगे। उसी आधार पर जो है आप लोग कर सकते हैं, आप लोग जो है खुद से कर सकते हैं वो सब आप लोग।
तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन हो गया है, मिट गया है। तो जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी 3 को जो है हम लोग करके देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन अनुपात, जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन किए ना, ठीक सेम टू सेम जो है ये 3rd क्वेश्चन वही अनुपात मालूम करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। ये जो आपकी जो NCERT की जो बुक है, NCERT की जो बुक है, NCERT की जो बुक है, उसमें जो प्रश्नावली 3.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ये 3rd क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं ये संगत है या असंगत है। तो चलिए क्वेश्चन ये इसका हम लोग सॉल्यूशन हल मालूम कर लेते हैं। तो चलिए इसमें 3rd क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग A1 जैसा कि क्वेश्चन 2 में किए थे उसी तरह से मालूम कर लेते। A1 क्या है? तो 3/2 है। A1 क्या है? 3/2 है। B1 क्या है? तो B1 हम लोग देख रहे हैं y का गुणांक 5/3 है, 5/3 है। और C1 जो है वो क्या है? अब देखिए कि ये 7 बराबर के उधर है, तो सभी को जो इधर लाना है बराबर 0। तो 7 जो जब इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं -7 हो जाएगा। और E2 जो होगा, E2 क्या है? तो ये देखिए x का गुणांक 9 है। B2 क्या हो जाएगा? B2 तो B2 y का गुणांक -10 है। और C2 क्या हो जाएगा? तो C2 क्या, देखिए 14 इधर आएगा तो प्लस में है तो -14 हो जाएगा। अब हम लोग अनुपात मालूम करते हैं। तो A1/A2, A1/A2 क्या हो जाएगा? तो A1 हम लोग देख रहे हैं कि ये 3/2 है और बट्टे 9 है। जब इस तरह से आ जाए तो आई होप कि आप लोग इसको जो है आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं कि ऊपर में 3/2 मेन बट्टा जो है वो ये है। तो ये जो 2 नीचे वाला ये नीचे आ जाता है, मतलब ये इतना हो जाएगा 3, नीचे में आ जाएगा 2 गुना 9। अब देखिए ये कट सकता है, 3 1 3, 3 3 9। तो ये कितना आ गया? ये 1/6 आ गया। A1/A2 का जो अनुपात है A1/A2 वो 1/6 आ गया। अब हम लोग B1/B2 मालूम कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना आता है। तो देखिए B1 क्या है? 5/3 है, 5/3 है। और बट्टे B2 क्या है? तो देखिए -10 है। क्या है? -10 है। ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ, तो ये ऊपर में रह जाएगा केवल 5 और ये हो जाएगा 3 गुना -10। अब ये देख पा रहे हैं हम लोग 5 1 5, 5 दूने 10, मतलब ये हो गया 1/-6। तो -6 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये 1/6 है, ये क्या है? 1/6 और ये क्या है? -1/6। तो क्या A1 A2 ये दोनों बराबर हुआ? 1/6 और -1/6 नहीं हुआ बराबर, क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं और ये ऋणात्मक कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है A1 A2 का अनुपात जो है नहीं बराबर है B1 B2 के अनुपात के। तो हम लोगों को पता है कि इस तरह का जो अनुपात आ जाता है A1 A2 और B1 B2 नहीं बराबर, तो ये अद्वितीय हल को निरूपित करता है। मतलब इसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी जो सिर्फ और सिर्फ एक हल देते हैं। मतलब ये कैसा समीकरण युग्म हो गया? संगत हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म संगत है, संगत युग्म है। क्या है? संगत युग्म है। दिए गए समीकरण युग्म संगत है। कैसा है? संगत है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया था, 3 दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। दोनों में हम लोगों को वही चीज़ मालूम करना है, जो प्रोसेस है सेम प्रक्रिया वही है, केवल उसमें बताना था कि किस तरह की रेखाएं होंगी। यहाँ बताना है कि संगत या असंगत। तो संगत मतलब जिसका हल हो
असंगत मतलब नहीं हल वाले समीकरण युग्म जो है वो असंगत होते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपके जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें तीसरा का तीसरा। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी जो है हम लोग a1 a2 b1 b2 मालूम कर लेते हैं, एक्स वाई का गुणांक और अचर पद। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1 के जगह पे जो है, a1 के जगह पे क्या है 4/3 है, क्या है 4/3 है। और b1 के जगह पे क्या है, तो b1 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे 2 है। और C1 के जगह पे देख पा रहे हैं 8 है, बराबर के उस साइड इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8। इसी तरह से हम लोग C2 मालूम करते हैं। तो देख पा रहे हैं C2 के जगह पे जो 2 है, और B2 का जगह कौन ले लिया है, तो देख पा रहे हैं B2 का जगह 3 लिए हुआ है, 3 लिया है। और C2 का जगह कौन लिया है 12 आ जाएगा इधर C2 की जगह पे, तो -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब इसका जो है अनुपात हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो a1/a2 ये क्या होता है, तो a1 देख पा रहे हैं हम लोग कि 4/3 है, क्या है 4/3 और /2 है, तो ये 3 नीचे आ जाता है। ये कैलकुलेशन आई होप कि आप लोग को करने आता होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए कि 2 × 2 2 दूनी 4 कितना हो गया, ये 2/3 आ गया है, क्या आ गया 2/3। अब हम लोग b1/b2 मालूम करेंगे। तो ये देखिए कि b1 क्या है, तो b1 2 है और b2 3 है, तो 2/3 हो गया, ये क्या हो गया, ये 2/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि a1/a2 2/3, b1/b2 ये भी 2/3। अब हम लोग को C पे जा कर के जो है कुछ निष्कर्ष पे जो है हम लोग पहुँच पाएंगे। तो चलिए हम लोग अचर पद का जो अनुपात है वो भी मालूम कर लेते हैं, मतलब C1 और C2 का अनुपात। तो C1 क्या है, यहाँ पे देखिए कि -8 है, क्या है -8 है। और C2 क्या है, तो -12 है, -12 है। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब ये 2/3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि 2/3 2/3 2/3, मतलब तीनों x के गुणांक का जो अनुपात है, y के गुणांक का जो अनुपात है और अचर पद का जो अनुपात है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। मतलब इस तरह के जो समीकरण युग्म होते हैं उसका यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो संपाती रेखा हो जाएगी, मतलब एक और दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब अनंत हल होंगे। मतलब कैसा युग्म हो जाएगा, संगत, क्योंकि संगत के हल होते हैं, असंगत के नहीं हल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2 आ गया है। अतः क्या हो गया, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है, क्योंकि अनंत हल है। समीकरण युग्म संगत हैं क्योंकि कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। a1 a2 भी 2/3 है, b1 b2 भी 2/3 है और c1 c2 भी 2/3 है, मतलब इसके अनंत हल होंगे। तो दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, आई होप, हम आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। ये यदि आप लोगों को
अच्छा लग रहा है, समझ में पूरा कंप्लीट आ रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो दबा के जो है लाइक शेयर कर दीजिए। और जो नए होंगे वो इस तरह का वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर जो हम नए नए चैप्टर का जो प्रश्नावली या बताएं अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। चलिए हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है इसमें कि जो निम्नलिखित समीकरण युग्म दिए हुए हैं उसमें से बताना है कि कौन से समीकरण युग्म जो होंगे वो संगत समीकरण युग्म होंगे या कौन जो है असंगत समीकरण युग्म होंगे। यदि संगत हैं, यदि संगत समीकरण युग्म है तो ग्राफीय विधि से जो है हल ज्ञात करना है। मतलब ग्राफ, जैसे कि पहला क्वेश्चन में किए थे, ग्राफ बना करके जो दोनों लाइन, दो रेखाएं जो है एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया था वो हल हो गया था। ठीक उसी तरह से अगर संगत है, संगत मतलब संगत में तो दो आ जाते हैं, या तो संपाती रेखाएं होंगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, तो उस दोनों में से कोई होते हैं तब जो है हम लोगों को हल मालूम करना है। अगर असंगत आ जाता है तो हल नहीं करना है, केवल बता देना है कि ये जो दिए गए समीकरण युग्म है ये एक असंगत समीकरण युग्म है। तो चलिए हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का सॉल्यूशन। तो इसमें A1 A2 मालूम कर लेते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A1 जो है वो ये 2 है और B1 जो है -2 है और C1 जो है ये भी -2 है। ठीक है, अब A2 हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो ये देखिए A2 क्या है, तो A2 ये है 4 और B2 क्या है, तो B2 है -4 और C2 क्या है, तो C2 है -5। ठीक है, अब हम लोग अनुपात मालूम करेंगे। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया 1/2 आ गया। अब हम लोग B1 B2 का अनुपात मालूम करेंगे। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि B1/B2 का अनुपात क्या हो जाएगा, -2/B2 क्या है, -4। तो ये माइनस माइनस कट ही जाएगा, 1 जा 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2 आ गया। मतलब A1 A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात जो है ये दोनों बराबर आ गए हैं। अब हम लोग C1 C2 का अनुपात जो है मालूम करेंगे। यहाँ C1 और C2 का अनुपात मालूम कर रहे हैं। तो C1 क्या है, -2 है, क्या है, -2 है और C2 क्या है, -5 है, क्या है, ये तो माइनस माइनस हट जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि A1 A2 का जो अनुपात है वो बराबर है B1 B2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन C1 C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु नहीं बराबर है C1/C2 के, नहीं बराबर है C1/C2 के। तब जो है हम लोग इस ऐसा अनुपात आ जाता है इस कंडीशन में, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं ये असंगत है, क्योंकि इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो समांतर रेखा हो जाएगी, मतलब कोई भी हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः, इसके बाद लिखिएगा अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है, क्या है, असंगत है, मतलब इसके कोई भी हल नहीं होंगे, अर्थात इसके कोई भी हल नहीं होंगे, अर्थात इस समीकरण युग्म के
कोई भी हल नहीं होंगे, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, एक आई होप कि ये आपको समझ में कंप्लीटली आ गया होगा। इसी पे जो है हम लोग ये क्वेश्चन जो है, ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसके अलावे जो हम लोग एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जो चाहेंगे हम लोग कि वो संगत समीकरण हो। तो एक संगत समीकरण का जो है हम लोग उदाहरण लेते हैं और उसका जो देखते हैं हम लोग ग्राफ किस तरह से जो है बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले करके जो है इसको जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, मतलब ग्राफ खींचने का जो है प्रयास करते हैं कि अच्छी तरह से हम लोग किस तरह से ग्राफ खींचा जाता है, क्या तरीका, किस तरह से हम लोग जो है ग्राफ खींचें तो ग्राफ से जो है एग्जैक्टली जो हल होना चाहिए वही मालूम हो सके। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए समीकरण युग्म ले लेते हैं कि ये ले लिया x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये एक समीकरण जो है हम ले लिए, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण हम ले रहे हैं कि x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, पहला समीकरण क्या है कि x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या है कि x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। इसको जो है हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं ये संगत होंगे या असंगत होंगे। यदि संगत होंगे तो ग्राफ विधि से जो हम लोग इसको हल करेंगे, मतलब ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर a1 जो है, यहाँ पहले लिखेंगे कि यहाँ जो है a1 जो है, a1 क्या है, a1 देखिए कि x का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, और b1 क्या हो जाएगा तो y का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, और c1 क्या हो जाएगा तो साफ क्लियरली दिख रहा है स्पष्ट कि ये -2 है। इसी तरह से हम लोग दूसरा जो समीकरण है उससे हम लोग a2 मालूम करेंगे। तो यहाँ x का गुणांक भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, और b2 जो है y का गुणांक वो स्पष्ट दिख रहा है कि -2 है, और अचर पद c2 जो है वो स्पष्ट दिख रहा है कि 1 है। ठीक है, अब हम लोग अनुपात मालूम करते हैं। तो a1 बट्टे a2 क्या हो जाएगा, तो a1 बट्टे a2 1/1 है मतलब 1 हो गया, मतलब 1 हो गया, और b1 बट्टे b2 ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 1 बट्टे -2 है, मतलब ये -1/2 हो गया। बस यहाँ पे a1 a2 का जो अनुपात 1 है और b1 b2 का अनुपात -1/2 है। तो ये दोनों अनुपात जो है बराबर नहीं है, मतलब स्पष्ट है कि ये जो समीकरण युग्म है ये एक संगत समीकरण युग्म है। और इसके कितने हल होंगे, तो इसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। हम लोग को मालूम है कि a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं हो तो इस तरह के जो ग्राफ, इस तरह के समीकरण का जो ग्राफ खींचते हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, मतलब अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का जो है अब ग्राफ खींचना होगा। यहाँ पे हम लोगों को ये लिख देना होगा कि यहाँ हम लोग ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि a1 बट्टे a2 जो है, a1 बट्टे a2 नहीं बराबर है b1 बट्टे b2 के, b1 बट्टे b2 के नहीं बराबर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो दिए हुए समीकरण युग्म है वो संगत समीकरण युग्म है। तो लिखना होगा कि अतः दिए गए समीकरण युग्म
समीकरण युग्म संगत हैं। समीकरण युग्म क्या है? संगत हैं। क्या है? संगत हैं। क्या है? संगत हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ से जो है हम लोग पता करेंगे कि आखिर ये जो समीकरण युग्म है इसका हल क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो है यहाँ स्पेस कम है, इसको जो है हम आप क्या कर दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको जब तक जो है हम इसको इरेज कर रहे हैं, साफ कर मिटा रहे हैं, तब तक आप लोग दबा करके जो है लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में पूरा फैला दीजिए। चलिए जो अब हम लोग इसका ग्राफ किस तरह से खींचेंगे, इसको जो है बहुत बारीकी से आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है। पूरा देखने के बाद जो है आपको कोई भी कन्फ्यूज़न जो है नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम लोग, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा आगे ऐसे करके। समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण 2 चर वाले होते हैं, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो एक सीधी रेखा को निरूपित करती है, वो एक स्ट्रेट लाइन को जो है वो निरूपित करती है। और एक सीधी रेखा के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए हम लोगों को, तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ताकि हम लोग एक पार्टिकुलर एक सर्टेन लाइन जो है हम लोग ड्रॉ कर सकें। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। अगर 1 बिंदु रहेगा तो इससे जो है हम लोग कोई खास रेखा नहीं खींच पाएंगे, इससे अनंत रेखा जो है पास कर जाएगी। लेकिन ये जो 2 बिंदु है, इस दोनों बिंदु से सिर्फ और सिर्फ यही रेखा जो है पास करेगी, ये रेखा नहीं पास करेगी। ये यहाँ कहाँ पास करेगी, तो सीधे चली जाएगी। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x और y का जो मान हम लोग रैंडमली अपने मन से जो है रख करके जो है हम लोग मालूम करेंगे। तो किस तरह से जो है इसका मान हम लोग रखेंगे, ये देखिए। समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हल में हल या सॉल्यूशन। समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि y या x का जो है वैल्यू मालूम कर लीजिए। x बराबर यदि हम लोग लिखेंगे तो x बराबर क्या, -2 जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और y जाएगा तो +y है तो -y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -y। तो ये बन गया समीकरण। इससे जो है इस समीकरण में x y का मान रख करके हम लोग समीकरण 1 से x और y के 2 मान पता करना है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। ये ले लिए हम जो है, ये टेबल बना लिए तालिका, जिसमें एक बक्सा में x रख दे रहे हैं, एक बक्सा में y रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यदि y का मान 0 ले लें हम लोग, यदि y का मान 0 ले लेंगे तो 2 - 0 क्या होगा, 2 ही रह जाएगा, तो x हो जाएगा 2। यदि y का मान हम लोग 1 ले लेते हैं तो 2 घटे 1 हो जाएगा, तो x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 से जो है ये मान पता करते हैं। ये तालिका बनाना बहुत ज़रूरी है। 2 और 0 जो है ये एक बिंदु को जो है निर्देशांक जो हम लोग जिसको बोलते हैं वो बताता है। ये 2 1 जो है एक बिंदु का निर्देशांक होता है, जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं। तो ये एक बिंदु, ये 2 बिंदु हो गया, और इस दोनों बिंदु से मिला करके ये जो रेखा जिस तरह से बनेगी वो बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 का भी जो है ये तालिका मालूम करते हैं। तो चलिए समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, तो ये देखिए समीकरण 2 से देखिए x बराबर ये देखिए -2y जाएगा इधर, तो हो जाएगा +2y और +1 जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा -1। तो ये जो समीकरण 2 है उसको हम लोग x का मान जो है y के टर्म में ले आए हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, x y का वैल्यू मालूम कर लेंगे बड़े ही आराम से। एक बक्सा में x को बंद कर दीजिए, दूसरे बक्सा में y को रख दीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें कि y का मान
जीरो ले ले। अगर y का मान हम लोग जीरो ले लेते हैं तो 2 गुने जीरो तो जीरो हो जाएगा, -1 रह जाए तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान यदि हम लोग 1 ले, y का मान यदि हम लोग 1 लेते हैं तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा और 2 घटे 1 1 हो जाएगा, मतलब x 1 आ गया, x भी क्या आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, अब इस दोनों से, ये समीकरण 1 का और ये समीकरण 2 से जो है हम लोग x y के दो मान प्राप्त किए हैं। अब इसी दोनों से जो हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए किस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं ये समझिए। यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, ये ले लिए हम, इसको y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये y अक्ष बोलते हैं। और ये जो है इसको हम लोग ज़मीन पे जो ये लेटा हुआ लाइन है, सोया हुआ है, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं। ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश हो गया। ठीक है, ये मूल बिंदु है जहाँ पे x भी 0 y भी 0 होते हैं। अब हम जो है इसमें ले लेते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप लोग ग्राफ पेज पे बनाइएगा तो उस पर लाइन खींचे ही होते हैं, तो वहाँ पे स्केल सबसे बनाइएगा तो एग्जैक्टली जो है बनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 3 यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो थोड़ा लाइन इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 और ये 5 ले लिए, ये y पे लेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 6 ले लेते हैं। इधर आएंगे x पे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो गया ये जो है हम x अक्ष और y अक्ष जो है ड्रॉ कर लिए, खींच लिए हैं। अब इसमें जो है हम लोग ये समीकरण 1 से पहले हम लोग रखते हैं। ये देखिए 2 और 0, x पे 2 y पे 0, x पे 2 y पे 0। तो ये देखिए कि ये x अक्ष है उस पे 2 और y 0 यहाँ, तो ये यहाँ ये बिंदु हो गया जहाँ पे x जो है 2 है लेकिन y जो है ये 0 है, तो ये एक बिंदु हो गया। दूसरा क्या है, x1 y1, x भी 1 और y भी 1। तो अगर ये बिंदु हम लोग ले लेते हैं तो ये देखिए x भी यहाँ से 1 हो जाएगा और y भी 1 होगा। इसी दोनों को जो है मिला देना है। तो चलिए हम लोग मिला रहे हैं, ये और इस तरह से थोड़ा पीछे खींचिए। ये देखिए, ये जो पहला समीकरण था उसका जो ग्राफ होगा, लाइन होगा इस तरह से। इस लाइन पे हम लोगों को जो है ये समीकरण लिख देना है, जिससे पता चलता है कि x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का ये जो रेखा है ये ग्राफ है। x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का जो है ये ग्राफ है। चलिए अब हम लोग दूसरा ग्राफ खींचते हैं दूसरे समीकरण का। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि x -1 और y 0, x जो है ये -1 और y 0 है, मतलब यही बिंदु हो गया, यही बिंदु हो गया। दूसरा क्या है, x भी 1 y भी 1, तो x भी 1 y भी 1 ये है, इसको मिलाना है। तो चलिए मिला देते हैं। ठीक है, इसको पीछे और खींचते हैं, ये खींच दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे भी, इस लाइन पे भी जो है ये x माइनस 2y, ये हो गया x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0 का जो है ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये जो ग्राफ खींचे वो बड़े आराम से जो है आप लोग
समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, तो हम लोग को हल मालूम करना है। हल क्या हो गया, तो अब देख रहे हैं हम लोग कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे से कहाँ पर मिल रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए इसको लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर दिए, यही हम लोगों का हल है। तो ये बिंदु है क्या, यहाँ पे x कितना है, 1 है, y कितना है, y भी 1 है, तो यही हल हो गया। तो हल जो हो गया हम लोगों का, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, हल 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 x बराबर हो गया कितना, x हो गया 1 और y भी हो गया है 1, y भी हो गया है 1। तो कितने आराम से जो है हम लोग ये ग्राफ बना लिए हैं। तो आई होप कि ये जो ग्राफ है, ये जो प्रोसेस प्रक्रिया है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि 5 में क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक आयताकार बाग मतलब बगीचा, गार्डन, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है। कहने का मतलब ये है कि एक आयत के आकार का बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर चौड़ाई 1 मीटर का है तो लंबाई हो जाएगा 5 मीटर का, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उस तरह के आयताकार बाग की जो अर्ध परिमाप है, मतलब आधा परिमाप जो है, वो 36 मीटर है। अब परिमाप आप लोगों को मालूम ही है कि परिमाप क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी आकार का बाउंड्री होता है, मतलब ये लाइन होता है। तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो ये लंबाई और चौड़ाई L+B होता है, ये अर्ध परिमाप हो गया। अगर पूरा परिमाप मालूम करना होता है तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का तो दे दिया है संबंध की, चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, और अर्ध परिमाप इतना है। तो हम लोग को मालूम क्या करना है इसमें, ये देखिए, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा क्या होता है, तो उसका जो मेजरमेंट है, माप है, मतलब लंबाई चौड़ाई। तो आयत जो होते हैं उसकी 2 विमाएं होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब वही अगर 3D फिगर हो, जैसे हम लोगों का घर है, घन है, घनाभ है, बेलन है, उस समय लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होता है, मतलब हाइट भी होता है, थिकनेस भी होता है। तो उसमें 3 विमाएं हो गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है, या मोटाई भी होता है। लेकिन आयताकार ये 2 विमा वाले, मतलब लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो एक का जो लंबाई है उसकी आप मान लेंगे कि x है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, मान लेते हैं LET, लेट मतलब मान लिया कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर ले लिए हैं, तथा बाग की चौड़ाई जो है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि y मीटर है। क्या है, y मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग प्रश्नानुसार चल रहे हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जैसा बोला जा रहा है उस तरह से हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, लंबाई जो है, तो लंबाई हम लोग x मीटर लिए हैं। तो ये जो लंबाई है मतलब बराबर, है मतलब बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। चौड़ाई क्या है, y से 4 अधिक मतलब होता है जोड़, कितना अधिक, तो 4। ये देखिए समीकरण 1 जो है बन गया हम लोगों का, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तथा दूसरा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, तथा यहाँ पे देखिए कि वो जो आयत
आकार बाग है उसकी अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया, लंबाई जोड़ चौड़ाई, उस बाग की आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंबाई क्या है x है और चौड़ाई y है, तो x जोड़ y बराबर हो जाएगा कितना 36, कितना 36। इसको हम लोग लिख लेते हैं y बराबर 36 माइनस x, 36 माइनस x, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस वाई बराबर 36 था, इसको हम लोग मॉडिफाई क्यों कर दिए, इसकी y का मान मालूम कर लिए, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 3.1 है इसमें हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करना है। इसमें जो बाग की विमाई मालूम करना है, लंबाई चौड़ाई, वो ग्राफ बना के मालूम करना है। तो इसलिए हम लोग ये मालूम कर लिए, यहाँ से एक्स वाई के दो वैल्यूज़ जो है हम लोग मालूम कर लेंगे, पता कर लेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 से जो है मालूम करने की कोशिश करते हैं कि x और y के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 से जो है क्या है, समीकरण 1 ये लिख लीजिए x बराबर y जोड़ 4 है। समीकरण 1 क्या है ये, इसी का जो है मान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से टेबल बना लीजिए, एक बक्सा में x का मान लिखिए और एक में जो है y लिखिए। अगर इसमें हम लोग y जो है, y यदि -1 ले लेते हैं, y -1 ले लेंगे तो -1 जोड़ 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अगर y -2 ले लेते हैं तो -2 जोड़ 4 क्या हो जाएगा, अगर y हम लोग -2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x 2 हो जाएगा। -2 जोड़ 4 2। ये समीकरण 1 से जो है हम लोग जितना मान चाहिए कम से कम वो प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं। तो समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 जो है वो क्या है, ये देखिए। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे देखिए 2 कि y बराबर 36 घटे x है। ये हम लोगों का समीकरण 2 है। या इस समीकरण से हम लोग मान प्राप्त करेंगे 2 ये देखिए, एक बक्सा में x का मान लेंगे, दूसरे में y का लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम लोग x के जगह पर यदि हम लोग 18 रख देते हैं, x के जगह पे 18 रख देते हैं तो y कितना हो जाएगा, 36 घटे 18 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 36 घटे 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग अब x का मान जो है कुछ और रखिए। अगर हम लोग 20 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 36 माइनस 20 कितना होता है, 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए ये मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब इसी दोनों टेबल से जो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में देखेंगे कि दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वो कहाँ पर मिल रही है। वही जो है इस बाग की विमा हो जाएगा, मतलब x लंबाई हो जाएगा और y का मान जो है चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये तो आई होप कि ये जो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा साइड करके यहाँ पे लिख रहे हैं और उस साइड हम जो है ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर जो है इसको साफ़ कर लेते हैं, तो चलिए हम लोग दूसरा जो टेबल है, दूसरा समीकरण का, वो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। समीकरण 2 से वो यहाँ पे हम टेबल जो है लिख लेते हैं कि क्या मान था उसका। ये देखिए, तो एक में x, एक में y। तो दूसरे समीकरण से जो है क्या है कि हम लोगों ने x लिया था 18, तो y क्या आ गया था, y भी 18 हो जाएगा। 36 घटे 18 और x लिए थे 20, तो 18 से 20 घटाएंगे तो 36 से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 36 घटे 20
16 हो जाएगा। अब इसी दोनों से अब हम लोग ग्राफीय विधि से जो है उस बाग की, आयताकार बाग की विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया y अक्ष, ये बना लिया y अक्ष, और ये रहा x अक्ष। ये क्या हो गया, x अक्ष हो गया, ठीक है, ये x अक्ष हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए x, ये हो गया निगेटिव x, x डैश y, और ये निगेटिव y अक्ष हो गया। इस पे अब देखिए कि x का जो मान है वो मैक्सिमम कितना है, सबसे ज़्यादा 20 तक है, 18-20 तक गया है 3 और y का मान भी जो है 18-16 तक गया है। तो इस तरह से हम लोग इतना तो एक एक करके लेंगे, एक एक यूनिट करके, तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2-2 करके ले लेते हैं। तो चलिए 2-2 करके ले लेते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, ये हो गया 18, और ये हो गया 20। क्या हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, ये x है, ये 20 ले लिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग y पे लेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, ये हुआ 18, ये हो गया 20। इसी तरह से जो है हम लोग इस पे लेंगे निगेटिव में, ये ले लिए -2, ये ले लिए -4, ये ले लिए -6। निगेटिव में तो हम लोगों को मैक्सिमम y का जो है -1 -2 तक है, और यहाँ पे तो इस वाले में निगेटिव कोई है ही नहीं। तो y जो है -2 -4 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ -1 होगा, ठीक है। और ये -2x का हो गया, -4 -6 ये x का हो गया, ठीक है। ये चलिए -1 हो गया ये। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको रखने का पहले तो देखो, पहला जो समीकरण है वो 3 और -1, x पे लीजिए 3, तो 3 इस बीच में हो जाएगा, यहाँ ले लीजिए 3, और देखिए y का मान क्या है, -1, y का मान -1, मतलब ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये हो गया x 3 और y -1। अब x पे 2 और y पे -2, x पे 2 और y पे -2, ये हो गया। इसी दोनों बिंदु को हम लोग आगे तक जो है इसको बढ़ा देते हैं, और इसको थोड़ा पीछे तक जो है बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण पे जो है समीकरण लिख दिया। ये पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण क्या है, ये है x बराबर y + 4 का समीकरण, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे समीकरण से जो है ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें x भी 18, y भी 18, x भी 18 और y भी 18 यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए x भी 18, आप लोग ग्राफ पेपर कॉपी आती है उस पर बनाइएगा, तो एग्जैक्टली जो है बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। दूसरा जो मान है देखिए 20 और 16 है, x पे 20 और y पे 16 कहाँ है, ये देखिए 14, ये रहा 16, ये रहा। इसको जो हम लोग खींचेंगे, इस तरह से मिलाएंगे तो ऐसे चला जाएगा। अब देखिए कीबोर्ड से बाहर चली गई, ये यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण है, इस तरह से आप कॉपी पे बनाइए, यहाँ छोटा पड़ गया। इस समीकरण पे आपको दूसरा समीकरण लिख देना है, क्या है, y बराबर 36 - x। ये क्या हो गया, y बराबर 36 - x। ये दूसरे समीकरण का जो है ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हल क्या होगा इसका, तो इसमें आप हल के लिए क्या करिएगा, तो थोड़ा ये चेक कर लीजिएगा कि x और y का कौन सा मान जो है दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण को, जिस दोनों समीकरण को कौन सा मान संतुष्ट करता है। यदि x हम लोग
x जो है हम लोग 20 ले ले और y का मान जो है अगर 16 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों अगर यहाँ 20 है तो ये 16 रखे तो 16 4 20 बराबर 20 हो जाएगा, बराबर संतुष्ट हो जाएगा। में जो है आप इसमें रखिए कि y यदि y के प्लेस पर अगर 16 रखते हैं तो 36 माइनस 20 रख दे y के प्लेस पर, तो 36 माइनस 20 क्या हो जाएगा 16, तो 16 बराबर 16, मतलब दोनों मान संतुष्ट हो जाता है, x का मान 20 और y का मान 16 पर। आप लोग क्या करिएगा, इसमें जो हम बोर्ड पे बनाए हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाने से ये ग्राफ सीधे ऐसे 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 जा कर के ऐसे यहाँ पे मिल सकती थी 16, जहाँ पे ये ग्राफ ऐसे ये थोड़ा तो 16 और 20 यहाँ पे कटना चाहिए था यहाँ, लेकिन ग्राफ जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि हम बोर्ड पे तो डायरेक्ट मान सब ले लिए। आप ग्राफ पेज में बनाइएगा तो एग्जैक्टली आपका ग्राफ वैसा ही होगा। तो इसमें क्या है कि x का जो मान आ गया है होना चाहिए वो 20 20 और y जो है वो 16 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई जो है अतः लंबाई जो है वो क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर, और चौड़ाई जो है ये कितना हो जाएगा तो 16 मीटर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा होना चाहिए, तो है 4 मीटर, और अर्ध परिमाण मतलब लंबाई चौड़ाई का जोड़ 36 तो है 36। ठीक है, तो आई होप कि ये जो है कैलकुलेशन और किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, यहाँ तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, आप लोग ग्राफ पेज पे बनाइएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल ये जो वैल्यू है, ये जो मान हम लोग लेते हैं ये सही होना चाहिए, कैलकुलेशन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरह से दिया। उसके बाद भी और 2 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि वो दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से जो है कर सकते हैं, करके देखिएगा। आप लोगों में वो जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालिए, खुद से जो है बनाने का ब्रेन पे जो है जोर डालिए कि किस तरह से इतना जो है क्वेश्चन शुरू से 1 2 3 करते करते आ गए हैं। लास्ट का 6 7 जो है आप लोग ये होमवर्क रह गया, उसको जो है आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में करिए, कमेंट करने के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है हम ज़रूर जो है बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।